नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर तुरपुड़े। मैं मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट हीमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसीजर है जो ब्लड डिसऑर्डर्स या बोन मैरो डिसऑर्डर्स के लिए एक एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है। कुछ बोन मैरो डिजीज़ेस है जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया, उसके लिए वो एक एस्टैब्लिश्ड क्यूरेटिव थेरेपी है जिससे वो पोटेंशियली कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दो मेन टाइप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है कि हम पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स लेते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और सेकंड टाइप होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जिसमें हम किसी और के स्टेम सेल्स लेते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। आज के लिए हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। अब ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम किस में करते हैं? टिपिकली कुछ डिजीज़ है एडल्ट्स में, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है या लिम्फोमा है, उसमें हम ये ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं माइलोमा के बारे में कि हम ये कब ट्रांसप्लांट यूज़ करते हैं। अभी माइलोमा की जो ट्रीटमेंट है वो यंग पेशेंट्स में टिपिकली 3 फेज़ में होती है। पहले फेज़ में हम कीमो देते हैं 4-6 साइकिल, जिससे हम ये डिज़ीज़ बिल्कुल कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद में हम लोग ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें कीमो के बाद जो हमको रिस्पॉन्स मिला है वो रिस्पॉन्स बिल्कुल पक्का हो जाता है। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद हम ये रिस्पॉन्स मेंटेन करते हैं गोलियों के द्वारा। अभी ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में भी 3 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में हम पेशेंट को पूरी तरीके से जांच करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ स्कैन्स करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट फिट है कि नहीं। सेकंड फेज़ में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो इंजेक्शंस होते हैं वो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है उसको स्टिमुलेट करके बोन मैरो से वो ब्लड में आ जाता है। और वो जब ब्लड में आ जाता है तब हम पेशेंट को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि डायलिसिस मशीन के जैसे एक मशीन होता है जिसको हम बोलते हैं एफेरेसिस मशीन। और वो एफेरेसिस मशीन में से खून 2-3 बार घूम के वो मशीन स्टेम सेल खींच लेता है और बाकी का खून जो होता है पेशेंट को वापस चला जाता है। उसके बाद में हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी के बाद में हमने जो स्टेम सेल्स कलेक्ट किए हैं वो स्टेम सेल्स हम उनको दोबारा इन्फ्यूज़ करते हैं। अभी जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं उसमें कुछ सर्जरी या कुछ कटिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्टेम सेल्स जैसे खून देते हैं, प्लाज्मा चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, वैसे ही चढ़ाते हैं। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद पेशेंट्स को कीमो के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा नौसिया, वॉमिटिंग, थोड़ा डायरिया, ब्लड काउंट कम हो जाता है, खून और प्लेटलेट का भी चढ़ाना पड़ता है, कुछ फीवर आ सकता है, पेशेंट्स के काउंट्स थोड़े लो रहते हैं। और एक हफ़्ता 10 दिन में या 2 हफ्ते में ये काउंट्स रिकवर हो जाते हैं और फिर पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज के बाद हम फिर पेशेंट्स को ओपीडी बुलाते हैं और उनका फॉलोअप करते हैं। लिम्फोमा के लिए सिमिलर होता है, लेकिन लिम्फोमा में जब पेशेंट रिलैप्स होता है तभी उसको कीमोथेरेपी दे के फिर उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम रहती है। तो ये हो गई बात ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आपके नियरेस्ट हीमेटोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए या हमें संपर्क कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।